अगर मैं आपसे पूछूं आपको अपने बचपन की सबसे तकलीफ दे कौन सी बात याद है, तो बहुत से लोग कहेंगे एक दिन अब्बू ने मुझे बहुत मारा था। लेकिन उन्हीं अब्बू से पूछूं कि आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा पछतावा क्या है, तो मुमकिन है वो आहिस्ता से कहें, मुझे आज तक वो दिन याद है जिस दिन मैंने अपने बेटे पर हाथ उठाया था। एक ही दिन, एक ही घर, एक ही वाकया, लेकिन दो दिलों की दो अलग कहानियाँ। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चे के लिए वो दो थप्पड़ नहीं थे, वो उस इंसान के हाथ थे जिसे वो अपनी पूरी दुनिया समझता है, जिसके कंधों पर बैठकर उसने दुनिया देखी थी। उसी के हाथ पहली बार उसके गाल तक पहुंचे। थप्पड़ सिर्फ गाल पर नहीं लगा था, एतमाद पर भी लगा था। और यही वो दर्द होता है जो याद रह जाता है। दूसरी तरफ एक बाप है, वो अक्सर गुस्से में हाथ तो उठा देता है, लेकिन उस रात शायद सबसे कम नींद भी उसी को आती है। वो खुद को समझाता है, मैंने ये सब बच्चे की भलाई के लिए किया है, मगर दिल के किसी कोने में एक आवाज़ आती रहती है, काश मैं उसे समझा लेता, हाथ ना उठाता। यहाँ एक और बात जानने की ज़रूरत है। बाज़ घरों में बाप के सख्तगीर होने की तस्वीर सिर्फ बाप के रवैये से नहीं बनती। कभी कभी अनजाने में घर के बड़े भी बच्चों के दिल में बाप की ऐसी तस्वीर बनाते हैं जिस तस्वीर में अब्बू बहुत सख्त हैं, बहुत डांटते हैं, सज़ा देते हैं। अब्बू को मत बताना, अब्बू आएंगे तो पता चलेगा, अब्बू से शिकायत कर दूंगी। ये जुमले बज़ाहिर मामूली होते हैं और अक्सर माएँ ये सब बच्चों को डराने के लिए, उन्हें काबू में रखने के लिए या अपनी थकन में बेख्तियार कह देती हैं। मगर बच्चे के जहन में आहिस्ता आहिस्ता अब्बू मोहब्बत करने वाले बाप से एक डरावनी शख्सियत बनने लगते हैं। और जब कभी बाप वाकई गुस्से में हाथ उठा देता है तो बच्चे को सिर्फ वो एक वाक़े के तौर पर याद नहीं रहता, बल्कि उसके साथ वो सारे डर भी जुड़ जाते हैं जो उसने पहले ही अपने जहन में जमा कर रखे थे। और कभी कभी इस खौफ के पीछे एक और खामोश हकीकत भी होती है। बाप सारा दिन बाहर की उलझनों में घिरा रहता है, जब थका हारा घर वापस आता है तो उसे सुकून के बजाय बच्चों की शिकायतें मिलती हैं। आज ये हुआ, आज इसने ये किया, आज इसने मेरी बात नहीं मानी। और कभी ये शिकायत किसी गुस्से में नहीं, सिर्फ एक थकी हुई माँ की बेबसी भी होती है। लेकिन अगर बाप पहले ही किसी परेशानी, थकन या गुस्से में हो तो वो शिकायतें उसके अंदर मौजूद गुस्से को और भड़का देती हैं। फिर जिस बात पर शायद सिर्फ समझाना काफ़ी था, वहाँ गुस्सा कुछ ज़्यादा हो जाता है और कभी हाथ भी उठ जाता है। वजह कुछ भी हो, बच्चे को आखिर में याद यही रहता है, अब्बू ने मुझे बहुत मारा था।